हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छठे अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान इसमें कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो भक्त होता है, जो पूर्ण योगी है, पूर्ण योगी माने जिसने पूरी तरह से खुद को भगवान से जोड़ लिया है, यानी कि जो भक्त है, उसका ये फीचर है कि वो हमेशा सबके सुख से सुखी और सबके दुख से दुखी होता है। जबकि जो भौतिक व्यक्ति है, वो, ध्यान से सुनना, और आपको हो सकता है मेरी बात गलत लगे, लेकिन काफ़ी हद तक सही है, आप मानोगे इस बात को। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति, वो दूसरे के दुख से सुखी होता है। जब उसको पता चलता है ना, हाँ ये सामने वाला फाइनेंशियल ट्रबल में है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छा ही लगता है। बड़ी अजीब स्थिति है ये। और अगर कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल हो जाए, बहुत हेल्दी हो, बहुत सुंदर स्मार्ट दिखता हो, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ये भौतिक लोगों के लक्षण हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, उसमें इसका उल्टा होता है। जो भगवान का भक्त है, वो दूसरे के दुख से दुखी होता है और सुख से सुखी। अब सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है भगवान से विमुख होना। अब जैसे किसी भी माता पिता के लिए या बच्चे के लिए सबसे बड़ा दुख क्या हो? सोचिए, एक 3 साल का बच्चा है, वो घर से बिछुड़ जाए, कितना भी अमीर है उससे कोई मतलब नहीं है, अब तो वो सड़कों पे धक्के खाएगा। सपोज वो मेले में गुम गया, पुराने स्टाइल से बात करें, या वो कहीं इधर उधर गुम गया। सपोज किसी ने उसको किडनैप कर लिया, फिर वो बाद में डर के मारे कि कोई मेरे को पकड़ लेगा, उसको कहीं सड़क पे छोड़ के भाग गया। बहुत कम होता होगा, लेकिन हो तो सकता है। अब मान लेते हैं कोई करोड़ोंपति है, अरबोंपति है, वो छोड़ो उस बात को, उसके बच्चे को कोई उठा के ले गया और कहीं दूर दूसरे राज्य में सड़कों पे छोड़ के भाग गया। मे भी हो सकता है वो बच्चा भीख मांग रहा हो। उधर उस बच्चे को नहीं पता कि मैं अपने माँ बाप तक कैसे पहुँचूँ, इधर माँ बाप को नहीं पता मैं अपने बच्चे तक कैसे पहुँचूँ। मान लेते हैं दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़फ रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें शायद जो साधारण मनुष्य है उसको भगवान से मिलने के लिए कोई तड़फन नहीं है, लेकिन भगवान को तो तड़फन है, माता पिता को तो तड़फन है। भगवान परम पिता हैं, वो तड़फ रहे हैं इस बात से कि मेरे बच्चे मुझसे विमुख होके मेरे घर से बगावत करके निकल के इस भौतिक दुनिया में आ गए और यहाँ कष्ट पा रहे हैं। भगवान को दुख है इस बात का। इसीलिए वो बच्चों को अपने वापस लेने के लिए बार बार भक्तों के रूप में कभी जन्म लेते हैं, कभी किसी भक्त को गुरु बना के भेजते हैं कि जाओ समझाओ कि इस भौतिक दुनिया में कुछ नहीं रखा, अपना जीवन भगवान में करो, अपना जीवन भक्ति में करो, ज़्यादा इच्छाओं के पीछे मत भागो, ये सिर्फ पाप की तरफ आपको ले जाएंगे और अल्टीमेटली फिर आपको इससे भी ज़्यादा दुखमय जीवन जीना पड़ेगा। तो जो एक भक्त होता है वो दूसरे के दुख से दुखी है। उसको लगता है कि अरे ये कितना अच्छा। भौतिक दुनिया में लोग भक्ति नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन दुखी रहते हैं हर समय। किसी को डिप्रेशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कहेगा जी मेरे बच्चे नहीं मानते, कोई कहेगा जी कोई मेरी सुनता नहीं, कोई कहेगा मेरी कोई समझता नहीं। कहाँ समझेगा सर, ये भौतिक दुनिया है, यहाँ सबको अपनी पड़ी है। और इसी चक्कर में मेरा पराया, इस सारे खेल में सब अपना नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह से भगवान का जो भक्त है वो चाहता है हर कोई सुखी रहे, हर कोई भक्ति करे। तो वो क्या करता है? प्रचार करने की कोशिश करता है, खुद भी अपना जीवन भगवत गीता के हिसाब से जीने की कोशिश करता है और दूसरों को भी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसको पता है कि अगर एक बार भगवत गीता किसी ने ढंग से पढ़ ली, समझ ली, तो उसका जीवन सुखमय होगा। वो इतना दुखी नहीं रहेगा हर बात पे, वो समझेगा जीवन की वास्तविकता, लोगों की वास्तविकता, और उससे बहुत दुखी, डिप्रेस नहीं होगा। वो नॉर्मल जीवन अपना संतुष्ट, एक शांत जीवन बिता सकेगा। तो यही इस श्लोक का मैसेज है कि जो भक्त है वो अपने जीवन से दूसरों के जीवन को देखता है, और वो देखता है कि दूसरे लोग सुखी हैं, दुखी हैं, तो उनको भक्ति में लाके, भक्ति में प्रेरित करके वो सुखी महसूस करता है। और जिनको वो नहीं ला पा रहा है, उनको लाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो देख सकता है दूर से भी पास से भी कि जो लोग भक्ति में नहीं हैं वो भौतिकता में हिचकोले खा रहे हैं, कभी
2 घंटे के लिए खुश हो रहे हैं, 10 घंटे के लिए दुखी हो रहे हैं, मतलब ऐसे ही बस ऊंच नीच। एक स्टेबिलिटी नहीं है उनके जीवन में, एक स्थिरता नहीं है। तो भक्त का ये पूरा प्रयास होता है कि वो दूसरे मनुष्यों के सुख और दुख को अपने जीवन में महसूस करके उनको सुखी करने के लिए प्रयास करता है। आपसे भी प्रार्थना, हम भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप भी इस प्रयास में जुड़िए। हमें अगर मदद करना चाहते हैं तो जो फ़ोन नंबर दिया उस पर फ़ोन करके बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हरे कृष्णा।